टाइम जब हम ना अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के टैलेंट को उभार रहे हैं। कुछ लोग नई नई रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं वो बाथरूम सिंगर्स हैं वैसे तो, लेकिन कई बार ना मुझे एक गाना बहुत पसंद है वेकअप सिड फिल्म से, और मैं वो गुनगुनाती रहती हूँ। क्या बात है। ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, क्यों दिखाए सपने सोते और जागते। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, अच्छा नहीं लगता होगा। वेल, क्या हो अगर हमारे इस सॉन्ग के ओरिजिनल सिंगर हो। यस, वी हैव विद अस द क्वीन ऑफ सूफी एंड क्लासिकल सिंगिंग, कविता सेठ मैम। तो कविता मैम, नमस्कार, कैसी हैं नमिता आप? बिल्कुल सही हो, आप बताएं मैम, आप कैसी हैं? बस बढ़िया हैं, और अपने को बिजी कर लिया। पहले भी बिजी, पहले अलग तरीके से बिजी थे, अब घर में अपने रूम में अपने को बिजी कर लिया है। तो अलग अलग एक्टिविटीज में, मतलब शुक्र है कि सोशल मीडिया है, हम लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, मतलब बहुत राहत है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता एग्जैक्टली वक्त निकालना। तो मैम, भी क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए क्वारंटाइन या लॉकडाउन बेस्ट टाइम अपने अंदर के टाइम को और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, वाकई हम लोग जो, मतलब जैसे मैं बहुत शौक था, मैं जब छोटी थी मुझे गाने का शौक था और कुकिंग का शौक था। गाने का तो शौक है, लेकिन कुकिंग का था हो गया था, क्योंकि आगे जैसे जब से बॉम्बे शिफ्ट हुई तब से इतना बिजी होती चली गई, तो मेरे पास हेल्पर्स हैं, कुक वगैरह हैं, तो सब वही लोग बनाते थे। लेकिन ये क्वारंटाइन के टाइम पर ये हो गया कि मुझे पता लगा कि भाई मेरे अंदर ये प्रतिभा भी छुपी हुई थी, जो डेली मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, लेकिन उसके लिए साथ साथ उतनी वर्जिश करनी पड़ रही है, क्योंकि जितनी कैलोरीज खा रहे हैं वो बर्न भी करना है साथ में। तो क्या क्या ट्राई कर रहे हो आजकल आप? मैंने बहुत तरह तरह के इजी टू मेक, जैसे केक्स कई टाइप के ट्राई किए, और आइसक्रीम्स ट्राई किया। मतलब मुझे मीठे का बहुत ज्यादा शौक है शायद इसलिए, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स में कुछ नया बनाती रहती हूँ रोज, कुछ नया, और उसकी फोटो शेयर करती रहती हूँ, ऐसी खुद ही तसल्ली कर लेती हूँ, वाह अच्छा बना लिया गुड वे। एक्चुअली हम लोग ना स्टॉक करते रहते हैं सबको, इंस्टा पे, फेसबुक पे ना पता चलता रहता है कौन क्या बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। सही बात है। व्यूअर्स को अभी अपना वो गाना गुनगुना के तो नहीं मैं सुना पाई, बिकॉज आई एम अ बाथरूम सिंगर। मैं चाहती हूँ कि आप वो गाना सुनाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी हिट सॉन्ग और आपकी आवाज में वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। आई जस्ट वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू। जरूर जरूर सुनाती हूँ। एक तारा, जो फिल्म वेकअप सेट में था। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। वाओ, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। आपकी आवाज कहीं ना कहीं रूह को टच कर जाती है, छू जाती है और दिल से होकर निकलती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हम जिसके बारे में जानते हैं, इफ आई टॉक ऑफ कि आप अपनी गजल्स को, अपने कॉम्पोजिशंस को खुद ही बनाना पसंद करते हो, ओरिजिनली आप फॉर्म करना जी जी जी, हाँ। इंस्पिरेशन ऑफ न्यू कॉम्पोजिशंस या अपनी गजल्स बनाना? मेरे को जो पढ़ने का जैसे बहुत शौक है, अच्छी अच्छी शायरी, अच्छी अच्छी पोइट्री की बुक्स बहुत सारी हैं, और लोग देते भी रहते हैं कि मेरी कुछ गाइए, तो दे जाते हैं जैसे। तो मेरे को ना बहुत कम वक्त लगता है कोई भी बुक में से गजलें छांटने में। यदि कोई पसंद आ गई, मतलब विद इन हाफ एन आवर मैं पूरी बुक, या 10-15 मिनट्स में, मतलब यदि कुछ अच्छी है तो टाइम लगेगा, अदरवाइज विद इन 10-15 मिनट्स में मैं उसमें से सॉर्ट कर लेती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो वो एक ऊपर वाले ने नवाजा, एक क्वालिटी दी है कि मतलब म्यूजिकली कौन सी अच्छी लगेगी वो समझ में आता है, वो टिक मार्क करती हूँ। और यदि कोई छू गई दिल को, तो वो उसकी
पता नहीं वो कहीं ना कहीं अटकी रहती है और वो दिमाग में चलता रहता है और विद इन नो टाइम उसकी ट्यून बन जाती है। वो कहाँ से आती है मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ आइडिया नहीं, ऊपर वाला कहाँ से भेजता रहता है वो चीजें। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बस अच्छी पोइट्री बस छूती है और धुनें बन जाती हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जो मैं कविता हूँ सीरीज कॉन्सर्ट स्टार्ट किया, तो उसमें मैं डॉक्टर वसीम बरेलवी और बशीर बद्र दोनों की पोइट्री पे साथ साथ काम कर रही थी, छांट भी रही थी, कंपोज भी कर रही थी। तो वसीम साहब की गजलों बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनको कंपोज करने में मुझे 6 से 7 महीने लगे उनको कंपोज करने में। और वहीं बशीर साहब की बुक जब मैंने उठाई, फटाफट फटाफट टिक लगाती रही कि ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी है। और विद इन 2 days आई कंपोज्ड 2 घंटे के लिए जो कॉन्सर्ट के लिए मुझे 12-14 गजलें चाहिए थी, मैंने सब एक साथ कंपोज हो गई। और फिर मुझे लग रहा यार कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोई खराब पता लगा कि एक जैसी तो नहीं हो गई सारी ट्यून, अजीब मतलब कुछ सेम ना लगे। बट लेकिन जब उनको सुना तो सब अलग अलग रागों पर थी और वो बस कहाँ से आमद होती गई। कभी कभी फ्लो बड़ा अच्छा होता है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी होती है, तो अच्छी अच्छी चीजें बन जाती हैं। तो बहुत खूबसूरत ट्यून्स बनी थी बशीर साहब की जब मैंने काम किया। तो मैम ये आपको शुरू करने का लाइक थॉट कहाँ से आया, आपने आपके कैसे? हाँ, मैं जैसे फिल्मों में मैंने गाने गाए हैं, जितने गाए हैं वो सब बहुत बड़े हिट हुए हैं सारे ही सॉन्ग्स, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये था ना कि उसके बियॉन्ड मैं क्या हूँ। सिर्फ एक तारा इज नॉट कविता सेठ, कविता सेठ इज बियॉन्ड एक तारा, बियॉन्ड तुमी हो बंधु, बियॉन्ड मोरा पिया। तो मैं वही एक तलाश भी थी और एक बहुत ये सवाल जहन में कर रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ मैं अपने जो, क्योंकि फिल्मी गाने तो उसमें लिरिक्स का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो सिचुएशन है वो गाना है। तो मैं कुछ यदि समझ में नहीं आता था तो उनको मना कर देती थी कि मैं नहीं गा रही हूँ। तो फिर ये लग रहा था कि अपनी चीजें मैं कैसे शेयर करूंगी, तो मुझे लगा कि मैं स्टार्ट करती हूँ एक ये, मुझे जगदीश प्रकाश जी ने एक नज्म दी थी, ये मैं कविता हूँ, जब मैं दिल्ली में ही रहती थी उस वक्त। तो मुझे ये मैंने इमीडिएट कंपोज भी की और उनसे पूछा भी कि आपने मेरे लिए लिखी है कि कविता पोएट्री के लिए लिखी? बोले दोनों के लिए लिखी है, आप जैसे चाहो यूज करो। और वो स्टक कर गया मेरे जहन में, मैं कविता हूँ। तो मैंने कहा कि यही मैं उन्वान ले लेती हूँ, टाइटल ये उठा लेती हूँ और इसी से उसमें मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं रहेगी कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, और मैं सिर्फ उसमें पोइट्री की ही बात करूंगी। देन आई स्टार्टेड वेब सीरीज उससे उसी के ऊपर। तो मैं एक शायर की एक गजल कंपोज करके उसको ऐसे ही यूट्यूब पर पोस्ट कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रही हूँ उस शायर के साथ कि एक गजल से आप कैसे उस शायर को डिफाइन समझ, बिल्कुल, कि उन्होंने पूरी जिंदगी जो लिखा है आप एक गजल से तो नहीं समझ सकते कि उनको पूरा कैसे डिफाइन कर सकते हो उसको। देन मैंने कहा कि अच्छा इसको कॉन्सर्ट्स में करते हैं। तो एक शायर की गजलें सिर्फ 15, 16, 18 जितनी भी गजलें छांटी, उनको तैयार किया, कंपोज किया। और यदि वो शायर जिंदा हैं, अलाइव हैं, तो उनको कोशिश की कि वो आ जाएं, उनको बुला लिया। और वो तो मैंने पहला कॉन्सर्ट डॉक्टर वसीम बरेलवी की पोइट्री के साथ किया था, मैं कविता हूँ, और वो बहुत सक्सेसफुल गया, लोगों ने बहुत सराहा। फिर हमने उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी सारे सोशल मीडिया पे सब जगह डिजिटली डाल दी। मैंने अमृता प्रीतम जी के साथ भी किया मैं कविता हूँ, उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत इंस्पायर होती हूँ उनके परसोना से, और उनकी जो लेखनी, उन्होंने जो कुछ भी लिखा दैट वाज ब्रिलियंट। तो बल्कि उनको भी कंपोज करने में मुझे काफी अरसा लगा, क्योंकि वो फ्री वर्सेस में लिखती थी। तो उनको एक उसमें बांधना, एक ट्यून मतलब रिदमिक, हाँ एक रिदम तो रहती थी, लेकिन एक वो मीटर वो खुला रहता था, तो उसको बांधना, लिखना, उसको ट्यून में करना थोड़ा सा टफ था, चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत मजा आया वो काम करने में। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर बशीर बद्र की पोइट्री पे किया मैं कविता हूँ। तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई, बल्कि अब ये हो गया कि मैं इतनी बिजी हो गई हूँ, इतने सारे पोएट्स बोलते हैं कि आप मेरी पोइट्री लेकर के ये कॉन्सर्ट करिए, मेरा लीजिए। तो मतलब इतना बिजी हो गई हूँ कि आई हैव नो टाइम। क्योंकि अभी जो ये टाइम मिला है तो मुझे लग रहा है कि मैं इस शायर की ये चीजें रेडी करके रख लूँ, तो नेक्स्ट इस पे कॉन्सर्ट करेंगे, नेक्स्ट ये तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे दोनों हाथ
खुदा ने इतना भर दिया है कि बस मैं उसी में बिजी हूँ। मैम, एक शायर से या एक कवि से ये पूछना बहुत क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि आपको किसी और शायर के कलाम को अगर पढ़ने को कहा जाए या उनके ऐसे कलाम को जो आपका बहुत फेवरेट हो, तो वो कौन सा शायर का कलाम है और क्या है वो? अरे बहुत टफ, बहुत ही टफ, क्योंकि किसी की कोई भी चीज कभी भी छू जाती है दिल को। जैसे मुझे डॉक्टर वसीम बरेलवी बहुत पसंद हैं, बशीर बद्र साहब बहुत पसंद हैं। गीत पढ़ने हो तो मुझे नीरज जी बहुत पसंद हैं, और फीमेल पोएट्स में दीप्ति मिश्रा मेरी फेवरेट हैं, और पुराने क्लासिक में जाएं तो गालिब हैं, मीर हैं, मतलब अमृता प्रीतम जी हैं, अमीर खुसरो हैं। यदि सूफियाना में जाएं तो अमीर खुसरो हैं, कबीर इज माय फेवरेट, मीराबाई इज माय फेवरेट, क्योंकि मुझे जितने जुनूनी लोग हैं वो बहुत पसंद है। तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट एंड मतलब किसी एक शायर अच्छा, मैं डॉक्टर वसीम बरेलवी का एक गीत सुना रही हूँ, सूफियाना ही रंग का है वो। तू अंबर की आंख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात, सजन मैं भूल गई ये बात, सजना वे सजना, सजना वे सजना, तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से, पानी की एक बूंद कहाँ, पानी की एक बूंद कहाँ, और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात, सजन मैं भूल गई ये बात, सजना वे सजना, सजना वे सजना। ब्यूटीफुल। आप अपना भी बहुत प्यारा गाती हैं और दूसरे शायरों के कलाम को भी बहुत खूबसूरती से आपने गुनगुना के बताया। वेरी नाइस मैम। आपका एक सॉन्ग बहुत एनिमेटेड आपने लाइक उसको शूट किया है, इट्स लाइक रंगी सारी गुलाबी चुनरिया मोहे सांवरिया रे, इट्स ब्यूटीफुल कहूंगी। और उसके साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा कि इसको 4 साल लग गए इंतजार। हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। आराम आराम से करते हैं कि भाई जो भी चीज निकले वो जबरदस्त आनी चाहिए, और उसमें क्योंकि एक बार बाहर होगा आ गई तो मीन्स उसके बाद आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो, फिर कुछ नया ही आएगा। मतलब यदि आप उसका करोगे तो वो एक सेकंड वर्जन होगा। तो हमें लगता है जो भी हमारा गाना निकले तो वो बेस्ट निकले। तो आई थिंक हम इसलिए टाइम लग जाता है हमको। बल्कि ये जो ठुमरी है ये शुभा गुरटू जी की ठुमरी है, बहुत फेमस है। तो एक दिन मैं और कनिष्क जो मेरे छोटे बेटे हैं वो हम दोनों ऐसे ही कुछ जैमिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये ठुमरी बहुत प्यारी है, इसको कुछ करना चाहिए। तो बोला मौं आप गा के रिकॉर्ड कर दो। तो उसने जस्ट एक मुझे एक लूप दे दिया बना करके, बोला आपको जैसा मर्जी है वैसे गा दीजिए, देन आई डू द म्यूजिक। देन उन्होंने उसके ऊपर पूरा म्यूजिक क्रिएट किया, फिर लाइव म्यूजिशियंस को बुलाया, वो सब बनाने के बाद गाना बन गया। तो ये आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ कि ये गाना धर्मा प्रोडक्शन में करण जौहर जी की एक कोई फिल्म आ रही थी, उसके लिए ओके हो गया था, उन्होंने फिल्म में ले लिया था यही रंगी सारी गुलाबी चुनरिया। एंड फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से ये गाना फिल्म में नहीं जा पाया। तो हमने कहा चलो हम रिलीज करेंगे। तो फिर कनिष्क का मूड था कि इसका वीडियो भी आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, रेगुलर कि एक लड़का लड़की नाच रहे हैं या कोई स्टोरी जो नॉर्मल सी होती है कि एक लव स्टोरी कर दो। बोले वो नहीं करना है, कुछ अलग। देन हमें लकीली एक जो वीडियो डायरेक्टर मिले, उन्होंने खुद ही अप्रोच किया। जब उन्होंने गाना सुना बोले मैं इसका वीडियो करूंगा। तो उन्होंने इसके लिए वाटर कलर्स और पेंटिंग्स और पता नहीं बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने उसको, और मैं और कनिष्क हम दोनों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज भी हमारे दोनों के विजुअल्स, और पूरा जो स्टोरी है उतने प्यारे से उन्होंने बुना है। आई थिंक इस तरीके का वीडियो अभी तक नहीं आया है
इंडस्ट्री में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है, ये बेहतरीन वीडियो है। मैं कह सकती हूँ कि 2020 का बेस्ट वीडियो होगा ये। प्यारा कलरफुल चीज उसके अंदर नजर आ रही है। हाँ। उसको तो मैं चाहूंगी ये ठुमरी आप अपने अंदाज में जरा। जी जी सुनाती हूँ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी है रंगी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। वाओ, जस्ट जब आपको गुनगुनाता हुआ देखते हैं सुनते हैं ना तो बस उसको हो जाता है। मैं तो आपसे म्यूजिक क्लासेस कब लेने आऊं मैं? मुझे भी बहुत शौक है। एक्चुअली कर सकती हूँ मैं अभी तो, बल्कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है, काफी सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट भी कर दिए हैं। मैं चलो इस पे ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं कॉम्पोजिशंस और अपनी ट्यून्स बनाना और अपने गानों के रियाज करना, सूफी सॉन्ग की प्रैक्टिस करना, उसी में पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, तो वक्त ही नहीं मिलता। काफी सारे लोग बोले, मैंने कहा जब रिटायर हो जाऊंगी तब क्लासेस लूंगी। अभी तो वाले आपको बहुत अभी रिटायर होने में, आप कभी इनफैक्ट आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हो, वो के बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट फिल्म्स हैं जैसे कॉकटेल है, वो कहीं से मतलब एक क्लब सॉन्ग है ना, लेकिन जब आपने चूज किया तो क्या थॉट था दिमाग में, मतलब लाइक व्हाई डिड यू चूज दैट सॉन्ग देन? मैं हमेशा कोई भी गाना सिलेक्ट करती हूँ तो लिरिक्स प्रायोरिटी पे रहती हैं, तो उसकी लिरिक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। जस्ट वो लाइन तो बस पहली बार पढ़ के ही लगा कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरे लिए लिखा है कि मैं हूँ बॉलीवुड में, लेकिन मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं पार्टीज में नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन वो पार्टी वाला सॉन्ग था। और मैंने जब वो मुझे लिरिक्स इतनी अच्छी लगी, मैंने फिर पूछा ही नहीं कि वो दीपिका पे किया जा रहा है, पिक्चराइज होगा या कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, क्या है, कुछ नहीं पूछा। बस मैंने कहा ठीक है मैं गाऊंगी, मुझे अच्छा लगा एंड आई सैंग। बाद में देखा तो फिर इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट इंडस्ट्री से मिले कि आपने अपना ही मिथ तोड़ा बनाया हुआ कि आप ऐसे गाने नहीं गाती हैं। उसके बाद मुझे बहुत ऑफर्स आए, मुजरे और पता नहीं आइटम सॉन्ग और क्या क्या। बोले आपने जब ये गाना गा दिया इस पे पूरी दुनिया नाच रही है, तो आप कोई और गाने में आपको क्या परहेज है? मैंने कहा लिरिक्स अच्छी होगी तो मैं गाऊंगी, यदि लिरिक्स अच्छी नहीं होगी तो मैं नहीं गाऊंगी। मैं कहा भी था कि उसके जो लाइक लाइंस हैं, जो उसकी जो पोएट्री है वो सूफियाना लगी थी आपको। बिल्कुल, मैं उसी रंग में डूब के गाया। जब गा रही थी इसको कि मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, तो वाकई मेरा कनेक्शन कुछ अलग ही था। मुझे नहीं मालूम उस वक्त मैं कहाँ थी, तो वो मेरा, इसीलिए लोग उसको कनेक्ट होते हैं, क्लब में डांस भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो जो इसमें एक रूहानियत है वो फील करते हैं। वो मैं खुद भी फील करती हूँ। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चीज है उस गाने की, जो मुझे लगता है दैट इज द यूएसपी उस सॉन्ग की। टॉक ऑफ नीरजा है, वो तो आप में इतना इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, उसने तो कईयों को इंस्पायर किया, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, आई बिलीव, है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन। और अभी के जो हालात में तो इतना एप्ट है ये गाना कि गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। तो बहुत बहुत प्यारा लिखा है प्रसून जोशी जी ने। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इंडस्ट्री के, हाँ, मैंने कि इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉन्ग मैंने गाए हैं, और सब अच्छे टॉप लिरिक्स राइटर्स जो हैं उनके साथ मैंने काम किया। तो आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मुझे अच्छे अच्छे गाने मिले। yes, तो इसकी मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। कहता ये पल
खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। बहुत खूबसूरत मैम, एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर, जो लोगों को समझना चाहिए कि जीते हैं चल, राइट? बस यदि जिंदा जिंदा होंगे, जिंदा बचेंगे, तब बाकी की सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो अभी तो वही सवाल है, सबसे बड़ा जो सवाल है पूरे दुनिया के ऊपर। तो इसीलिए स्टे सेफ, स्टे होम, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, बस कहीं ना निकलिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस शुक्रिया। वंडरफुल with us for the chit chat session. Thank you for being with Punjab Kesari. Thank you. Bye. Bye. Bye.